आइए अब हम आपको ग्रामर स्टार्ट कराते हैं। ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कराते हैं। और ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये सभी के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, जनरल सब्जेक्ट है। तो इसमें ये नहीं चलेगा कि हम किस क्लास की चला रहे हैं, ये कॉमन सब्जेक्ट है, ये सभी को पढ़ना है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सभी क्लास फर्स्ट से लेके और आगे तक की सभी क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए आवश्यक सब्जेक्ट है। इसलिए ये जनरल रूप से, संयुक्त रूप से पढ़ाया जाएगा, कॉमन रूप से पढ़ाया जाएगा। और जिस क्लास में जो भी इस टॉपिक से संबंधित एक्सरसाइज हों तो आप अपनी करते जाएंगे। मैं यहाँ से पीडीएफ तैयार करके आपको स्टडी मटेरियल में भेज दूँगा और आप उसका वर्क कंप्लीट करते रहेंगे। समझने के लिए मैंने ये स्लाइड तैयार की हैं, इन स्लाइड से मैं आपको समझाऊंगा और आप यहाँ से अच्छी तरह इसको समझ लेंगे और एक्सरसाइज अपनी बुक में करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस पढ़ाएंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा आपको रिवीजन करा देते हैं। ये हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, किसके विषय में, अल्फ़ाबेट के विषय में। अल्फ़ाबेट की छोटी छोटी वीडियोज़ आपके प्री में या जनरल ग्रुप में पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप उनको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी हाईलाइट के तौर पर इनको बता देता हूँ। तो देखिए, जो कोई भी लैंग्वेज होती है, कोई भी भाषा होती है, उसको व्यवस्थित ढंग से और सही रूप से लिखना और पढ़ना सीखने के लिए जो रूल्स तैयार किए जाते हैं उन्हीं को हम ग्रामर या व्याकरण कहते हैं। ओके, समझ में आ गया। जैसे इंग्लिश भाषा में है तो उसे ग्रामर कहेंगे, हिंदी भाषा में है तो उसको व्याकरण कहेंगे। तो अब आते हैं हम आपको सबसे पहले इसकी फर्स्ट जो यूनिट है उसके विषय में हम बताते हैं और फिर इसके बाद सेंटेंस के विषय में चलेंगे। तो हम कहते हैं किसी भी भाषा की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है हमारे लेटर्स। लेटर तो आपने पढ़े होंगे। लेटर मीन्स होते हैं अक्षर या वर्ण। ओके, अब बहुत सारे अक्षर से मिलकर, यानी अक्षरों को कहते हैं वर्ण, बहुत सारे वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं, वर्णमाला। क्या बना देते हैं, वर्णमाला। माला क्या होती है, मूंगों की माला। यानी कि बहुत सारे मूंगे मिलकर एक माला बनाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से बहुत सारे वर्ण यानी कि लेटर्स मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप को कहते हैं हम अल्फ़ाबेट। और अल्फ़ाबेट जो होती है इंग्लिश की, उसमें 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं, 26। ये छोटी सी क्लास में ही, नर्सरी क्लास में ही समझा दिया जाता है। अब इन 26 लेटर वाली वर्णमाला को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। इसको भी 2 भागों में बांट दिया जाता है। नंबर 1 वोवेल्स और नंबर 2 कॉन्सोनेंट। अब आप आते हैं वोवेल्स क्या होते हैं। वोवेल्स होते हैं स्वर। स्वर का मतलब ये होता है कि जिनको किसी अन्य लेटर के बिना उनका स्वर निकल सके, यानी कि उनके अंदर से ध्वनि आ सके, ऐसे लेटर के लिए हम वोवेल्स कहते हैं। और ये काउंटिंग में आपके वोवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 होते हैं। और इसके बाद जो भी रिमेनिंग लेटर्स होते हैं, 26 में से बचे हुए लेटर्स के लिए हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। और जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो कौन कौन से बचते हैं, ए को छोड़ दीजिए, छोड़ दिया, बी, सी, डी, ई को छोड़ दो, एफ, जी, एच, फिर आई को छोड़ दो, जे, के, एल, एम, एन, फिर ओ को छोड़ दो, ठीक है, पी, क्यू, आर, एस, टी, फिर यू को छोड़ दो, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ओके, एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये जो लेटर हैं, इन सभी लेटर के लिए हम क्या कहते हैं, जब मिल जाते हैं तो अल्फ़ाबेट या वर्णमाला कहते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं, इसके दोनों हमने पार्ट बता दिए, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। वोवेल्स 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। टोटल 26 लेटर होते हैं।
अब ये लेटर क्या कहलाते हैं? जो किसी भी लैंग्वेज का जो लेटर होता है वो फर्स्ट, या हम ये कह सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर्स। जितने भी लेटर होते हैं, कोई भी लेटर होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी लैंग्वेज का। ये बात आप क्लियर कर लें। तो इसी को अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जब लेटर आपस में एक ग्रुप बनाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? लेटर जब ग्रुप बनाते हैं और उसका भी जो ग्रुप बनेगा उसकी भी कोई न कोई मीनिंग निकलेगी, तो वह हमारा वर्ड्स या वर्ड कहलाता है। जैसे हमने A डबल P L E इन वर्डों को एक ऑर्डर में व्यवस्थित कर दिया और हमने लिख दिया, इसको पढ़ा एप्पल। अब जब हमने एप्पल इसको पढ़ दिया तो इसका कोई ना कोई सेंस निकलेगा। एप्पल मीन्स होता है सेब। जैसे हमने किया CAR, क्या किया हमने? CAR। तो जब हम CAR अब इसको पढ़ना चाहेंगे, इसको प्रोनाउंसिएट करना चाहेंगे तो करेंगे कार। और कार कोई न कोई मीनिंग होती है, किसी न किसी वर्ड को कार कहा जाता है। तो ये क्या है? मीनिंगफुल वर्ड है, इसलिए मीनिंगफुल एक ग्रुप है। ये जो ग्रुप बना लेटर्स का ग्रुप है ये मीनिंगफुल है। जब मीनिंगफुल है तो इसी के लिए हम क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। इतनी बात क्लियर? अब बिल्कुल इसी तरीके से और हम आगे आते हैं। कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनको हम जंबल्ड उल्टे सीधे कर देते हैं, तो उनको हम वर्ड नहीं कहेंगे। जो मीनिंगलेस होंगे, मीनिंग नहीं निकलेगी उनकी, भले ही वर्ड बना दिया। हमने कह दिया CAR कार कहा तो उसकी मीनिंग हुई। हम कह देते हैं ACR, हमने ऐसे लिख दिया, तो इसको पहली बात तो सही तरीके से प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाएंगे, इसको पढ़ ही नहीं पाएंगे। पढ़ भी किसी तरीके से उल्टा सीधा लिया तो उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। तो इसको हम ओनली क्या कहेंगे? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। ओनली ए ग्रुप ऑफ लेटर्स कहेंगे इसको। अंडरस्टैंड? इसको वर्ड नहीं कहेंगे। अब इसका अगला स्टेप आते हैं हम। जैसे हमें जो बहुत सारे वर्ड प्राप्त होते हैं, जब हम वर्ड का ज्ञान हमें हो जाता है, वर्ड की नॉलेज जब हमें हो जाती है, तो अब हम नॉलेज पे आते हैं फिर वर्ड से अगली पर। यानी बहुत सारे वर्ड्स ग्रामेटिकल तरीके से एक स्पेशल, एक विशेष ऑर्डर में जोड़ दिए जाएं और उस ग्रुप का कोई न कोई सेंस निकले, उस ग्रुप का कोई न कोई सेंस निकले, या वो जो ग्रुप मिलकर आपस में कोई सेंस बनाए, तो उसी के लिए हम क्या कहेंगे? सेंटेंस। ये हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ओके? और सेंटेंस के साथ एक और पढ़ाने वाले हैं फ्रेज। फ्रेजेस क्या होते हैं? सेंटेंस तो कंप्लीट सेंस वाला होता है। तो आइए और अब आप अपने स्क्रीन पर पहुंचिए। ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस। लेट्स स्टार्ट। अब हम आ गए सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस क्या होते हैं? हमने आपको बताया ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कैन मेक ए कंप्लीट सेंस। ठीक है ना? हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस एक वर्ड्स का ग्रुप होता है दैट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। वो स्वयं ही अपना सेंस बनाता है या सेंस निकालता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। और जिसका सेंस नहीं निकलता, हम पहले बता चुके हैं आपको, उसे हम ओनली ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही रहने देते हैं। अब आते हैं हम एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल से हम समझेंगे इसको। जॉन वर्क्स हार्ड। जॉन किसी बच्चे का नेम है और वर्क्स मीन्स परिश्रम करता है। ठीक, हार्ड मीन्स कठिन। जॉन कठिन परिश्रम करता है। हमने ये 3 वर्ड लिए और तीनों का अलग अलग ये जॉन हो गए, ये वर्क्स हो गया और ये हार्ड हो गया। इस तरीके से मान के चलिए जॉन वर्क्स
हार्ड। 3 आपके लिए वर्ड मिल गए। अब इन 3 वर्ड का एक ग्रुप बना और इस ग्रुप के लिए अगर इनमें सेंस निकल जाता है तो क्या कहेंगे? सेंटेंस, अदरवाइज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। क्लियर करिए अब आप इसको। जॉन वर्क्स हार्ड, जॉन कठिन परिश्रम करता है। तो ये हमारे प्रोनाउंसिएट में भी क्लियर हो गया, प्लस इसका सेंस भी निकल आया। तो इसको कहेंगे इट इज ए सेंटेंस। ये हमारा सेंटेंस है। हिंदी में सेंटेंस को कहते हैं वाक्य। ओके, एनोदर एग्जाम्पल देखेंगे अब आप। आई लाइक टू रीड बुक्स। आई लाइक, मैं पसंद करता हूं, टू रीड बुक्स, किताबों को पढ़ना, या मुझे किताब पढ़ना पसंद है, या मैं किताबों को पढ़ना पसंद करता हूं। तो ये जो सेंस निकल आया, आपके लिए 5 क्या दे रखे हैं ये वर्ड। देखिए आई जो होता है वो सिंगल लेटर का एक वर्ड होता है, और वर्ड उसे कहते हैं जिसका कोई सेंस होता है। तो आई का सेंस है मैं, ठीक है ना। ए भी होता है और ओ भी होता है। ये 3 लेटर ऐसे होते हैं जो वर्ड और लेटर दोनों का ही कार्य करते हैं। कभी भी कोई पूछते हैं कि ऐसे वर्ड बताइए जो सिंगल लेटर के होते हैं, तो बता देंगे आई ए ओ। आई मीन्स मैं, ए मीन्स एक, ओ मीन्स हे। अब आइए नेक्स्ट। लाइक दूसरा वर्ड, टू तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, इस तरीके से ये ग्रुप बन गया और इस ग्रुप का सेंस निकल आया तो हम कह सकते हैं ये हमारा सेंटेंस है, वाक्य है। अब वाक्य समझ में आ गया क्या होता है। अब आते हैं हम वाक्य के पार्ट्स के विषय में। ठीक, सेंटेंस। पहले तो सेंटेंस के फीचर बता देते हैं। कभी कभी आपको सेंटेंस आपको लिखने के लिए दे दिया जाए, देखिए अब आपको क्वेश्चन आंसर करने के लिए दिए जाते हैं या कभी डिक्टेशन बोलते हैं, तो उस समय क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे पंक्चुएशन में रॉन्ग कर देते हैं। ठीक है, इसकी पंक्चुएशन रॉन्ग कर देते हैं। पंक्चुएशन का मतलब है कहाँ पर कौन से चिन्ह यूज किए जाते हैं, इस बात को नहीं जानते। कहाँ पर कैपिटल आता है, कहाँ पर कैपिटल नहीं आता, इस बात को भी नहीं जानते। तो इस बात को मैं थोड़ा सा इसमें ही समझा देता हूँ, जिससे कि आप जो भी होमवर्क वगैरह करेंगे तो आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए फीचर में क्या दे रखा है इन्होंने, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का ग्रुप होता है दैट मेक कंप्लीट सेंस। इसको मैं कई बार पीछे भी बता चुका, जिसका कोई न कोई कंप्लीट सेंस निकलता है। ओके, अब इसका सेकंड नंबर पर क्या होता है, इसकी पहचान कैसे पहचानेंगे, कैसे इसके क्या गुण होंगे। तो इट बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। ये हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। ये आप पहचान करेंगे कभी भी सेंटेंस जो स्टार्ट होगा या आप लिखने की कोशिश करेंगे कभी भी, तो वहां पर जो स्टार्टिंग करेंगे वो कैपिटल लेटर से ही करेंगे सेंटेंस की स्टार्टिंग। ओके, अब तीसरी बात इसमें आती है याद करने की, इट एंड्स विद ए फुल स्टॉप। अगर ये सिंपल सेंटेंस है तो वहां पर एंड इसका जो होगा सबसे लास्ट में जो लगाएंगे वो फुल स्टॉप लगाएंगे। फुल स्टॉप होता है इंग्लिश में गोल गोल पॉइंट। ओके, एन एक्सक्लेमेशन मार्क। यदि हमारा सेंटेंस सिंपल नहीं है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी कहते हैं विस्मयबोधक वाक्य। विस्मयबोधक का मतलब होता है जिनमें अचानक कोई घटना घटती है। तो ऐसी कोई वाक्य होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, तो उनका जो एंड होता है वो एक्सक्लेमेशन साइन से होता है, जो आपके लिए ये दे रखा है सेकंड नंबर पर। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर, ये वाला होता है। अब मैं इसको अलग दूसरी जगह बनाता हूँ, हो सकता है कि मुझसे छुप रहा हो। ये एक्सक्लेमेशन साइन बन गया। तो इस तरीके से जो, अब इसके अलावा कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो कोई बात पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। उनमें ऐसे सेंटेंसेस में जो एंड हम लिखते हैं या जो लगाते हैं चिन्ह, वो लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाया जाता है? जहां भी कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसका जो एंड होता है उसमें क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। सभी को समझ में आ रहा है? क्लियर?
अच्छा, अब हमारा एक सेंटेंस और बचता है जिसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। वो भी एक सिंपल की तरह है, जो सिंपल सेंटेंस में बताया था अभी फुल स्टॉप, उस वही वाला फुल स्टॉप इंपेरेटिव सेंटेंस में भी आता है। तो आपको आपकी एक्सरसाइज में दे रखा होगा सेंटेंसेस को रिकॉग्नाइज करना, सेंटेंस को पहचानना कि ये सेंटेंसेस कौन सा है। तो ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। पहले से तो हमने आपको इसी में क्लियर कर दिया। ऐसे सेंटेंस जिनके बाद में फुल स्टॉप आपको दिख जाए तो आप पहचान लेंगे या तो ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस को हम एफर्मेटिव भी कहते हैं, एसर्टिव भी कहते हैं। और जो एसर्टिव सेंटेंस होता है जिसे डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक एफर्मेटिव और एक नेगेटिव, जिसमें यस से संबंधित बात करी जाए या हाँ से संबंधित बात करी जाए, पॉजिटिव बात कही जाए, वो एफर्मेटिव कहलाता है। और जिसमें नेगेटिव नहीं से बात संबंधित की जाए तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। लेकिन उसका जो एंड होता है वो भी फुल स्टॉप से होता है। एक होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, मैं आगे पढ़ाने वाला हूं, लेकिन फिर भी यहाँ जब बात चल गई है इसको लगाने की तो मैं आपको यहाँ से ही पहचान बता देता हूँ। तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर कोई भी ऑर्डर, कोई भी सजेशन, कोई भी रिक्वेस्ट इत्यादि का बोध होता है, यानी इन बातों का होना या करना पाया जाता है या इन बातों का ज्ञान होता है। उन सेंटेंसेस का भी एंड फुल स्टॉप से ही होता है, ऊपर वाले से, गोल वाले से ही होता है, ओके, पॉइंट वाले से ही होता है। समझ में आ गया? इंटेरोगेटिव का हमने बता ही दिया, क्वेश्चन मार्क से होता है। तो अब हम इससे आगे चलते हैं। अब हम आशा करते हैं कि ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। जो भी सेंटेंसेस होते हैं उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आगे चलकर जो सेंटेंसेस को भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, नेमली ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। एक नाम उसका सब्जेक्ट है और दूसरा नाम उसका प्रेडिकेट है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। कार्य को करने वाला, किसी भी सेंटेंस में कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना? सब्जेक्ट के लिए जो कुछ भी कहा जाता है, ठीक है, वो सब प्रेडिकेट होता है। अब यहां क्लियर करते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को इस पॉइंट के द्वारा क्लियर करते हैं। सब्जेक्ट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। सब्जेक्ट सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट होता है। जब टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो पहला वाला जो भाग होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, यानी कि कर्ता होता है, कार्य को करने वाला होता है। दैट नेम्स व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, कि जिसके बारे में जो बाकी जो सेंटेंस बचता है वो जो कुछ बताता है उसे हम कर्ता कहते हैं। अब आता है सेकंड पार्ट इसका, सेंटेंस का सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस। प्रेडिकेट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का जो प्रेडिकेट होता है वो सेकंड पार्ट होता है। दैट सेज समथिंग, वह कुछ भी बताता है अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताता है वही प्रेडिकेट होता है। या ये कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो बचता है वो सारा का सारा प्रेडिकेट कहलाता है। आगे चल के इनके भी पार्ट होंगे अलग अलग, डिवाइड इनको कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आपको एग्जाम्पल दे रखा है, रोमा रीड्स ए बुक। सेंटेंस है या नहीं है ये आप इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसका सेंस निकालेंगे। अगर सेंस निकलता है तो सेंटेंस है, अदरवाइज नो। देखिए, रोमा किसी का नेम है, रीड्स पढ़ती है, ये फीमेल होगी, ए बुक, रोमा एक बुक पढ़ती है, तो ये सेंस निकल आया, तो इसका मतलब ये सेंटेंस है। अब सेंटेंस के देखिए इस लाइन के द्वारा ये जो हमें येलो लाइन दिखाई दे रही है, इससे अलग अलग पार्ट कर दिए। रोमा अलग पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस है। रीड्स ए बुक सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट आएंगे।
तो ये आप अलग अलग डिवाइड करके समझ गए होंगे। अब आते हैं इसके फीचर्स। जो सब्जेक्ट है उसके क्या फीचर होते हैं, क्या गुण होते हैं या क्या उनके कार्य होते हैं। अब आते हैं हम, देखिए, द सब्जेक्ट इज ऑलवेज ए नाउन और ए प्रोनाउन और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ ए नाउन। इसका मीन्स है कि जो सब्जेक्ट है, दिखाई दे रहा आपको सब्जेक्ट, इज ऑलवेज नाउन और प्रोनाउन, या तो ये नाउन में होगा या प्रोनाउन में होगा, हमेशा नाउन या प्रोनाउन में होगा। और कभी कभी क्या होता है कि ये एक ग्रुप बना के आ जाता है, एक ग्रुप वर्ड्स का, बहुत सारे वर्ड्स का एक ग्रुप के रूप में भी देखा जाता है, लेकिन वो जो ग्रुप होगा वो भी किसके लिए यूज किया जाएगा, नाउन की तरह ही यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है। द ओल्ड पैलेस इज कंसिडर्ड हंटेड। कंसिडर का मतलब होता है मानते हैं, और हॉन्टेड का मतलब होता है भूत, या जहां पर भूत प्रेत। ये कहना चाह रहे हैं जो पुराने जो महल होते हैं, ठीक है, और जो खंडर हो जाते हैं तो उनको क्या माना जाता है कि भूत प्रेत का स्थान है। हॉन्टेड का मतलब होता है ये। नेक्स्ट आएंगे अनदर एग्जाम्पल, ऑल द बॉयज आर इन द ग्राउंड। अब ये जो एग्जाम्पल्स हमने समझाए हैं, ये दोनों एग्जाम्पल आपको ये किस लिए समझाए, इनमें ये दिखाया है सब्जेक्ट एक ग्रुप के रूप में भी होता है, यानी कि जो ग्रुप होता है वो नाउन के लिए ही कार्य करता है, नाउन ही होता है। तो देखिए नाउन कैसे, द ओल्ड पैलेस, जो महल है वो एक जगह का नेम है, वो भी नाउन है। ऑल द बॉयज, लड़के, लड़के भी क्या है, नाउन है, पर्सन है, इसलिए ये नाउन कितने भी वर्ड हों लेकिन नाउन के लिए ही कार्य करेंगे, तब भी ये सब्जेक्ट ही होते हैं। इतना क्लियर। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट स्लाइड। अब फीचर ऑफ प्रेडिकेट आता है आपका। द प्रेडिकेट में कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और सेवरल वर्ड्स, यानी कि जो हमारा प्रेडिकेट होता है वो वन वर्ड का भी हो सकता है और सेवरल यानी अनेक वर्ड्स का भी हो सकता है। विद द एसेंशियल वर्ड बीइंग ए वर्ब, इसका जो एसेंशियल वर्ड है यानी कि आवश्यक वर्ड है वो है वर्ब। प्रेडिकेट में वर्ब की सबसे ज्यादा महत्व वर्ब का होता है। ओके, अब आएंगे हम, इसका भी एग्जाम्पल देखेंगे। माई ड्रेस इज ब्यूटीफुल, मेरी ड्रेस सुंदर है। अब माई ड्रेस ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और इज ब्यूटीफुल बाकी जो बचा, और इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो अब हम आपको एक पहचान बता देते हैं, सेंटेंस को जब 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो ये हमेशा वर्ब पे से आता है, चाहे आपकी हेल्पिंग वर्ब हो चाहे आपकी मेन वर्ब हो। सब्जेक्ट अलग हो जाएगा और वर्ब से बाकी जो बचेगा वो सारा प्रेडिकेट बचेगा। पहचान समझ में आ गया। द वर्ब इज द एसेंशियल वर्ड, वर्ब इसके अंदर एसेंशियल जरूरी वर्ड होता है इन द प्रेडिकेट। इसका मीन्स समझ गए, प्रेडिकेट में जो वर्ब होती है वह बहुत ही मेन शब्द होता है वो। ओके, नेक्स्ट आएंगे अब आप, ठीक है। अब ये हिंट के लिए बता रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस में व्हाट या हु लगाकर हम सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। यदि मान के चलिए आपको सब्जेक्ट की पहचान करनी है तो आप व्हाट या हु लगा सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल बताया, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे मैं इसमें से ले लेता हूं, जैसे रोमा रीड्स द बुक, रोमा किताब पढ़ती है, हम कहेंगे हु रीड द बुक, किताब कौन पढ़ता है, तो जो आंसर आएगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। हम व्हाट का भी दे सकते हैं, व्हाट का किसी अन्य के लिए आएगा। जो हु वर्ड यूज किया जाता है वो लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है। तो व्हाट के भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, तो ये समझिए व्हाट और हु का जो हम